7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर खा लिया उसका मांस। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज का जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही शिक्षाप्रद है। तो दर्शकों, आप सभी से यह निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि किस तरह 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खा लिया। तो दर्शकों, यह प्राचीन समय की कहानी है। प्राचीन समय में एक जंगल में 7 भाई रहा करते थे और उनकी एक छोटी बहन थी। दर्शकों, उन 7 भाइयों के और उनकी छोटी बहन के जो माता पिता थे वे उनके जन्म के उपरांत ही, यानी कि उन्हें जन्म देकर ही मर चुके थे। उनके सिर से उनके माता पिता का सहारा उठ चुका था। दर्शकों, वे 7 भाइयों के बीच में वो एक अकेली बहन थी जो कि 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। 7 भाइयों के बीच में एक वह छोटी बहन 7 भाइयों की बहुत लाडली थी। दर्शकों, 7 भाई कुंवारे थे, उनका अभी विवाह नहीं हुआ था। उनके घर में केवल उनकी छोटी बहन और वे स्वयं 7 भाई थे। दर्शकों, वह 7 भाई रोजाना सवेरे सवेरे जंगल में शिकार के लिए जाते और वहां से मछलियां या फिर कोई जानवर मिल जाए तो उसे या फिर केकड़ों जैसे जानवरों का शिकार कर कर लाकर अपनी बहन को दिया करते थे और उनकी बहन अपने भाइयों के द्वारा लाए गए उन जानवरों को पकाकर भूनकर उनका स्वादिष्ट भोजन बनाया करती थी। परंतु दर्शकों, एक दिन की बात है जब वे 7 भाई जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, परंतु उन 7 भाइयों को कुछ भी नहीं मिलता है और वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर आज हम भोजन में क्या खाएंगे, हमें कुछ प्राप्ति ही नहीं हुआ। तो श्रोताओं, फिर वे 7 भाई थोड़ी सी हरी सब्जी काट लेते हैं और हरी सब्जी को ले जाकर अपनी बहन को दे देते हैं। जब बहन को हरी सब्जी ले जाकर थमा देते हैं तो बहन अपने नरम नरम हाथों से उस सब्जी को काटने लगती है और जिस समय चाकू से उस सब्जी को काट रही होती है तो उस बहन का एक अंगूठा कट जाता है और अंगूठे में थोड़ी सी खरोंच आने के कारण उस अंगूठे से खून निकलने लगता है। दर्शकों, जब अंगूठे से खून निकलता है तो वह बहन बहुत चिंतित हो जाती है और उसमें से बहुत खून बहने लगता है। वह सोचती है कि अगर मैं अपने 7 भाइयों को इसके बारे में बताऊंगी कि मेरा अंगूठा कट चुका है और इससे बहुत लहू बह रहा है तो मेरे 7 भाई मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वे 7 भाई भोजन नहीं खाएंगे और वे बहुत दुखी हो जाएंगे। तो श्रोताओं, फिर उसके बाद में वह बहन सोचती है कि मेरे अंगूठे से जो ये लौ बह रहा है इसे मैं कपड़े में पूछ देती हूं। परंतु वह कपड़े में भी नहीं पूछती है क्योंकि वह सोचती है कि अगर मैं अपने खून को कपड़ों में पूछ दूंगी तो मेरे भाइयों को इसका पता चल जाएगा और फिर गजब हो जाएगा।
श्रोताओं, फिर वह सोचती है कि मैं इसे दीवार पर पूछ देती हूं। फिर वह परंतु वापस सोचने लगती है कि अगर मैं दीवार पर पूछ देती हूं और मेरे भाइयों को पता चल जाता है तो मेरे भाई मुझे बहुत डांटेंगे। दर्शकों, उसके बाद में वह बहन अपने बहते हुए खून को उस सब्जी के बर्तन में ही निचोड़ देती है और उसके बाद में उसका बहता रक्त रुक जाता है। दर्शकों, फिर भोजन तैयार हो जाता है। वह बहन अपने सातों भाइयों को बिठाती है और सातों भाइयों के सामने केले के पत्ते परोस देती है और उन केलों के पत्तों में अपने हाथों से बनाई हुई हरी सब्जी और रोटियां रख देती है। दर्शकों, उसके बाद में सातों भाई भोजन करते हैं। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उन सातों भाइयों ने अब तक नहीं खाया था। भोजन करने के बाद सातों ही भाई अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, आपसे पहले भोजन तुमने बहुत बनाया है और हमने भी भोजन बहुत खाया है, परंतु आज इस भोजन में जो स्वाद है अब तक ना तो किसी भोजन में था और ना ही अब से पहले हमने इस प्रकार का भोजन खाया है। तो बहन, आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई है तुम्हारे इस स्वादिष्ट भोजन को खाकर। श्रोताओं, दर्शकों, उसके बाद में वे सातों भाई अपनी बहन की बहुत प्रशंसा करते हैं और बहन अपने भाइयों के सामने तो मंद मंद मुस्काती है, परंतु अंदर ही अंदर चिंतित होने लगती है कि भाई, इस स्वादिष्ट भोजन का राज मेरा रक्त है, परंतु इस बात को नहीं बताती है। दर्शकों, उसके बाद में सातों भाई सो जाते हैं और फिर सुबह उठते ही सातों भाई रोजाना की तरह जंगल में शिकार के लिए चले जाते हैं। जब जंगल में शिकार के लिए जाते हैं तो वह शिकार कर लेते हैं और जंगल में से जब आते हैं तो वह थक जाते हैं और वे उसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और फिर बैठकर सातों भाई बात करने लगते हैं। बड़ा वाला भाई बोलता है कि भाइयों, कल हमारी बहन ने जो भोजन बनाया था वो भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। उस भोजन को खाने से तो हमारी आत्मा ही तृप्त हो गई, लेकिन भाइयों, आज हम अपनी बहन से इस बात के बारे में पूछेंगे कि आखिर बहन, तुम कल उस भोजन में क्या मिलाया था जिसकी वजह से भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था। तो दर्शकों, फिर इस बात को सोचकर सातों भाई अपने घर जाते हैं। घर जाकर अपनी बहन को भोजन बनाने के लिए कहते हैं। उसके बाद में बहन भोजन बनाती है और फिर और दिन की तरह जैसे ही बहन अपने सातों भाइयों के सामने केले के पत्ते रखती है और केले के पत्तों में भोजन परोसती है, तो बड़ा वाला भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तो दर्शकों, उसके बाद में बहन कहती है कि नहीं भाई, आप मेरे से कुछ भी पूछो, मैं आपसे बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और दर्शकों, किसी ने यह सत्य ही कहा है कि दूसरे के मुख से दूसरे का राज पूछना अपराध ही माना जाता है। दर्शकों, उसके बाद में बड़ा वाला भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन, कल हमने जो भोजन खाया था वो भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। उस भोजन को खाने से हमारी सालों परसों की जो भूख थी वो मिट चुकी थी, परंतु हम आज तुमसे यह पूछने वाले हैं कि आखिर तुमने उस भोजन में ऐसा क्या मिलाया था, ऐसी क्या चीज मिलाई थी जिसकी वजह से वह भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बना। दर्शकों, उसके बाद में बहन उस बातों को सुनती है और भाई को थोड़ा सा मूर्ख बनाने लगती है और कहती है कि नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया था जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया था, बल्कि मैंने इसके अंदर कुछ नहीं मिलाया था। जिस तरह मैं पहले सब्जी बनाया करती थी, ठीक उसी ही तरह मैंने आज भी सब्जी बनाई है, परंतु हो सकता है कि वह मेरे हाथों का स्वाद हो। और भैया कहते हैं कि जो भी हम प्रेम से भोजन बनाते हैं तो उसमें प्रेम की मिठास होती है।
दर्शकों, इसी तरह से बहन अपने बड़े भाई को मूर्ख बना देती है। परंतु बड़ा भाई भी बहुत बुद्धिमान था। बड़ा भाई बहन से कहता है कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सच बताओ कि ऐसा तुमने क्या मिलाया था जिसकी वजह से भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना। दर्शकों, उसके बाद में बहन अपने भाई से और झूठ नहीं बोल पा रही थी और बहन अपने भाई से कहती है कि भैया, अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता देती हूं। भैया, जब आप कल सब्जी लेकर आए थे तो मैं उस सब्जी को काट रही थी और जिस समय मैं सब्जी को काट रही थी तो उस समय गलती से मेरा अंगूठा कट गया और जब अंगूठा कट गया तो अंगूठे से बहुत रक्त बहने लगा और जब अंगूठे से रक्त बहने लगा तो मैं सोच विचार में पड़ गई कि इस अंगूठे से रक्त बह रहा है, अगर मैं उसके बारे में आपको बता देती तो आप सातों ही भाई भोजन नहीं करते और मेरे अंगूठे कट जाने पर आप बहुत कलेश करते और आप बहुत चिंतित होते। इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। फिर मैंने सोचा कि इस रक्त को मैं अपने कपड़ों में पूछ दूं, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कपड़ों में पूछ दूंगी और आपको पता चल गया तो गजब हो जाएगी। भैया, उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं इस रक्त को दीवार पर पूछ दूं, तो फिर भी मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इसे दीवार पर पूछ दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। भैया, इन सब बातों को सोचकर मैंने अपने अंगूठी के रक्त को, अपने लोहो को उस हरे साग में डाल दिया जिसमें मैं भोजन बना रही थी, उस बर्तन में डाल दिया और फिर मैंने अपने रक्त से भरे उस भोजन को पकाया और आपको खिलाया तो आपको वह स्वादिष्ट लगा। तो भैया, यही राज था कि कल आपको भोजन स्वादिष्ट लगा था। प्रिय दर्शकों, बहन के मुख से स्वादिष्ट भोजन बनने का राज सुनकर सातों ही भाई बहन से और कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप भोजन करने लगते हैं। भोजन करने के बाद में सातों ही भाई सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही सातों भाई शिकार पर जाते हैं। शिकार पर से जाकर वहां पर शिकार करते हैं। सारे दिन शिकार करने के बाद में जब वापस आने लगते हैं तो वापस अपने घर आकर अपनी बहन को भोजन देते हैं। अपनी बहन को जो शिकार कर लाए थे वो देते हैं और बहन से कहते हैं कि बहन, आज हमें बहुत जोर की भूख लग रही है और तुम जल्दी जल्दी भोजन बनाओ। तो दर्शकों, बहन अपने भाइयों से भोजन लेती है और भोजन को पकाने लगती है। उसके बाद में सातों ही भाई भोजन करने लगते हैं। बहन भोजन परोसती है, परंतु सातों भाई जब भोजन करते हैं तो सातों ही भाइयों को वो वाला स्वाद नहीं आता है जो स्वाद उन्हें उस दिन आया था। जो स्वाद उनकी बहन के रक्त वाले भोजन में आया था वह स्वाद उनको नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी भूख को मार लिया और अच्छे से भोजन नहीं किया। दर्शकों, फिर उस दिन तो वे सब किसी भी तरह भोजन करके सो गए। जब दूसरा सवेरा होता है तो सवेरे होते ही सातों भाई वापस शिकार के लिए जाते हैं। शिकार कर कर आते हैं और अपनी बहन के पास आकर बहन से कहते हैं कि बहन, लो भोजन बनाओ। दर्शकों, उस दिन भी बहन भोजन बनाती है, भाई खाते हैं और फिर वे सो जाते हैं। दर्शकों, फिर वे सातों ही भाई सोते समय इस बात को सोचने लगते हैं। बड़ा वाला भाई अपने भाइयों से कहता है कि भाइयों, जब हमने अपनी बहन के रक्त वाले भोजन को किया था तो वो बड़ा ही स्वादिष्ट था, परंतु भाइयों, अब हम जो भोजन कर रहे हैं वह भोजन साधारण है और उस भोजन से हम पेट भरकर भोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो भाइयों, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है। दर्शकों, उसके बाद में सातवां बड़ा भाई अपने भाइयों से कहता है कि भाइयों, क्यों ना हम अपनी बहन को मार दे और अपनी बहन के मांस को खा ले। दर्शकों, उसके बाद में
6 भाई इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े भाई की बातों से सहमत हो जाते हैं और जो छठा छोटा भाई था वो इस बात से सहमत नहीं होता है। अपने भाइयों से मना करता है कि अरे भाइयों, वह अपनी बहन है और बहन किस्मत वालों को मिलती है। आखिर आपके मन में इस तरह का विचार कैसे आया? तो श्रोताओं, वह 6 भाई अपने छोटे वाले भाई को दबा देते हैं, उसे धमकी दे देते हैं कि मूर्ख, अगर तुम इस तरह हल्ला करोगे या फिर बहन को इस बारे में बता भी दोगे तो हम उसकी जगह तुम्हें काट कर खा जाएंगे। श्रोताओं, इस तरह छोटा वाला भाई अपने 7 भाइयों के सामने कुछ नहीं कर पाया। फिर वे रणनीति बना लेते हैं कि किस तरह अपनी बहन को हमें पका कर खाना है। फिर जैसे ही सवेरा होता है तो 7 भाई उठते हैं। उठने के बाद में अपनी बहन से बड़ा वाला भाई कहता है कि बहना, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। अब हम तुम्हारा विवाह करने वाले हैं, क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, बुद्धिमान हो चुकी हो, समझदार हो चुकी हो और अब हमें तुम्हारा विवाह करना चाहिए, क्योंकि जो बेटी होती है वो हमेशा ही पराई होती है। एक ना एक दिन बेटी को घर से जाना ही होता है। तो अपनी बहन से बड़ा भाई कहता है कि बहन, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे ससुराल जाने वाले हैं और रिश्ते को पक्का करने वाले हैं। दर्शकों, भाई के मुख से बहन इस बात को सुनती है तो बड़ी खुश होती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है और फिर अपने ससुराल की ओर चलने लगती है। बहन को इस बात का पता नहीं होता है कि भाई हमसे झूठ बोल रहे हैं। दर्शकों, फिर वे 7 भाई और उनकी बहन जंगल की ओर जाने लगती हैं। जंगल की ओर एक टीले पे एक वृक्ष को दिखाकर बड़ा भाई कहता है कि बहन देखो, वो जो तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हारा ससुराल है। दर्शकों, जब उस वृक्ष के निकट वे जाते हैं तो वहां पर जाकर 7 भाई बहन को उस वृक्ष के बांध देते हैं और फिर जो छोटा वाला भाई था 6ठे नंबर का, वो बहुत रोता है। वो बहन को हाथ भी नहीं लगाता है और भगवान से दुआ मांगने लगता है कि हे भगवान, ये किस तरह का पाप आप मुझसे और मेरे 7 भाइयों से करवा रहे हो। मेरे 7 भाई तो मेरी बहन के मांस के चक्कर में अंधे हो चुके हैं, परंतु हे भगवान, आप ये मुझे कैसा अनर्थ दिखा रहे हो। दर्शकों, उसके बाद में 7 भाई अपनी बहन को उस वृक्ष के बांध देते हैं और फिर 7 ही भाई अपनी बहन के छाती में एक एक तीर मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दर्शकों, जो छठा वाला भाई था, छोटा वाला, वो अपनी बहन की छाती में तीर नहीं मारता है। वो ढोंग विद्या लगाकर वहां पर बेहोश हो जाता है। इस वजह से उसका तीर मारने का नंबर नहीं आता है। तो दर्शकों, उसके बाद में 7 भाई अपनी बहन के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद में अपने छोटे वाले भाई को देते हैं। छोटा वाला भाई अपनी बहन के टुकड़ों को लेता है और उनकी सब्जी बनाने लगता है, उन्हें भून देता है। बड़ा वाला भाई अपनी बहन के मांस के साथ थोड़ी सी मछलियां भी डाल देता है, थोड़े से केकड़े भी डाल देता है। भोजन तैयार हो जाता है। भोजन तैयार होने के बाद में छोटा वाला भाई अपने 6 भाइयों के सामने पातल परोस देता है और उसमें अपनी बहन का मांस डाल देता है और स्वयं भी एक पातल रख लेता है। परंतु छोटा वाला भाई जिस जगह पातल रखता है उस जगह एक खड्डा खोद लेता है और सब भाइयों के सामने अपनी बहन का मांस डाल देता है और वह स्वयं अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था, इसलिए वह उस मांस को उस खड्डे में डाल देता और अपनी पत्तल में वह मछलियां और केकड़े डाल लिया। 7 भाई खाने लगे, सबका पेट भर गया। सब भाई अपनी बहन का स्वादिष्ट भोजन खाकर प्रसन्न हुए और फिर उसके बाद में जब 6 भाइयों ने भोजन कर लिया तो वह बड़े 6 भाई अपने छोटे भाई से कहते हैं कि भाई, अब जो हमारी बहन के हड्डियां और मांस बचे हैं इन्हें तुम कहीं पर फेंक कर आओ
तो दर्शकों, छोटा वाला भाई भोजन करने के बाद में अपनी बहन का सिर, उसकी हड्डियां अपने घर से थोड़ी दूर जाकर गाड़ देता है और फिर वहां पर गाड़ कर आ जाता है। दर्शकों, फिर कई दिन बीत जाते हैं। जिस समय पर बहन की हड्डियां और सिर गाड़ा था, उस जगह पर एक बांस का वृक्ष उगाता है। कई सारे बांस के वृक्ष उगाते हैं। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन एक ऋषि वहां पर मल करने लगता है, मूत्र करने लगता है। उसी समय वहां से आवाज आने लगती है कि हुटो ऋषि हुटो, हमें सुगंध आ रही है, हमें दुर्गंध आ रही है, इसे साफ करो। तो दर्शकों, उसी ही समय वह ऋषि समझ जाता है कि हो ना हो इस बांस के वृक्षों में कोई ना कोई प्रकार की आत्मा रहती है। तो वह वहां से अपने मल मूत्र को साफ कर देता है और वहां से एक बांसुरी तोड़ लेता है, एक बांस तोड़ लेता है और उसे एक बांसुरी बनाकर घर घर जाकर बजाता है और भिक्षा ग्रहण करता है। दर्शकों, इसी तरह उस ऋषि ने उस बांस की बांसुरी बनाकर अपना धंधा बना लिया, अपना रोजगार बना लिया और घर घर जाने लगा। एक दिन वह ऋषि उन 7 भाइयों के पास जाता है। उन 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। वहां पर जाकर वो 7 भाई अलग अलग रहने लगे थे और उनका छोटा वाला भाई जो था वह भी अलग रहने लगा था। सबसे पहले ऋषि अपने बड़े वाले उस बहन के बड़े भाई के पास जाता है और उस बांसुरी को घर पे जाकर बजाता है। तो उस बांसुरी में से यही आवाज आती थी कि नहीं ऋषि नहीं, मुझे यहां मत बजाओ, यह मेरे दुश्मन है, यह मेरा भाई नहीं। दर्शकों, इस तरह आवाज आने लगी तो वह ऋषि वहां से चला गया और जब दूसरे के पास गया तो दूसरे के पास भी इसी तरह आवाज आने लगी और देखते देखते 6 भाइयों के घर जब गया तो इसी तरह आवाज आने लगी। और जब वह अंत में छठे वाले छोटे भाई के पास जाता है तो वहां पर जाते ही आवाज आती है कि हाँ ऋषि, हाँ मुझे यहां बजाओ, यह मेरा भाई है, यह मेरा सगा भाई है, यह मुझे चाहने वाला भाई है। दर्शकों, उसके बाद में छोटा भाई समझ जाता है कि यह आवाज तो मेरी बहन की है और होना हो कुछ ना कुछ करतूत इस बांसुरी में है। तो दर्शकों, वह छोटा वाला भाई अपनी बहन को, अपनी बहन के लिए उस ऋषि को अंदर बुलाता है। ऋषि से कहता है कि महाराज, मुझे ये आपकी बांसुरी बहुत पसंद है, आप चाहे जितना धन ले लीजिए, चाहे जितनी भिक्षा ले लीजिए, परंतु मुझे ये बांसुरी दे दीजिए। दर्शकों, उसके बाद में वह ऋषि उस बांसुरी को उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद में जब वह छोटा वाला भाई उस बांसुरी को अपने घर में रख देता है और फिर दूसरे दिन जब घर से बाहर जाता है किसी कारणवश, तो वहां उसके घर का हाल बहुत बुरा था और जब वापस आता है तो उसके घर की बिल्कुल साफ सफाई हो चुकी थी, घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। भाई जब आकर देखता है तो वह बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर मेरे घर की साफ सफाई किसने की। तो दर्शकों, वह झट से जाता है और अपनी भाभी से कहता है, अपनी भाभीियों से कहता है कि भाभीियों, क्या आप मेरे घर गए थे? क्या आपने मेरे घर की सफाई की है? तो वह उसकी भाभियां बोलती हैं कि अरे पागल हो, हमसे अपने घर की खुद की साफ सफाई नहीं होती, हम तुम्हारे घर की सफाई क्या करेंगे। तो दर्शकों, इस तरह फिर वह सारी बातें अपनी भाभियों को बताता है कि भाभियों, उस मुरली से, उस बांसुरी से आवाजें आती थी, हो ना हो उस बांसुरी में कोई ना कोई करतूत है। तो दर्शकों, उसके बाद में फिर वह उसकी भाभियां बोलती हैं कि देवर जी, अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा कीजिएगा कि जब आप कल सुबह बाहर जाने का नाटक कीजिएगा और आप फिर चुपके से देखना कि वह कौन है। अगर आपको वह कोई मनुष्य दिखे तो आप उस बांसुरी को झट से जला देना, उसके बाद में वह उसके अंदर फिर से प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो दर्शकों, फिर वह दूसरे दिन बाहर जाने का नाटक करता है और छुपकर अपने घर में देखने लगता है और उसके जाने के बाद में उस बांसुरी से उसकी बहन निकलती है। बहन को निकलता देख वह झट से भागता हुआ जाता है और उस बांसुरी को आग में डालकर जला देता है।
दर्शकों, बांसुरी के साथ साथ ही उसकी बहन भी जलकर राख हो जाती है और उसके बाद में साक्षात उसकी बहन उसके सामने आ जाती है। सामने आकर उसकी बहन अपने छोटे भाई के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं तो आपके पास आई थी क्योंकि आप मेरे भाई थे, परंतु आज आपने मुझे पुनः जलाकर राख कर दिया और मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस स्वार्थ की दुनिया से मुक्ति दिला दी। प्रिय दर्शकों, इस तरह भाई बहुत रोया और बहन देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो दर्शकों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए, किसी अपनी जीविका के स्वार्थ के लिए अन्य लोगों का या फिर अन्य लोगों को भोग नहीं बनाना चाहिए। अपने काम को निकलवाने के लिए अन्य आदमी को, अन्य मनुष्य को उसका मोहरा नहीं बनाना चाहिए। तो दर्शकों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी, नमस्कार।